अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान की ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इदारे शख्सियात को नहीं चलाते, बल्कि शख्सियात इदारे को चलाती हैं। और जैसे ही किसी इदारे में एक शख्सियत का दौर ख़त्म होता है, नई शख्सियत आती है, तो पूरे का पूरा मंजरनामा ही तब्दील हो जाता है। बिल्कुल यही आपने अभी देखा मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुआ। और नजम सेठी के आने के बाद और शाहिद अफरीदी के इंटरम चीफ सेलेक्टर बनने के बाद क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। और ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ हमने देखी हैं कि शायद माजी में ऐसी मिसाल ना मिलती हो कि नायब कप्तान होते हुए किसी को ड्रॉप कर दिया जाए। अभी रिसेंटली शान मसूद को ड्रॉप किया गया, लेकिन ये तो बाबर आजम का स्टेप था। उनसे ऊपर के लोग यानी शाहिद अफरीदी और नजम सेठी, वो लोग क्या सोच रहे हैं जनाब, और क्या सोच चुके हैं और क्या फैसले हो चुके हैं, इस वीडियो में मैं वो फैसले आपके सामने रखता हूँ। अभी तक आप ये देख रहे हैं कि बाबर आजम T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं, लेकिन ये मामला बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। और अभी जुलाई में श्रीलंका में पाकिस्तान को जो 2 टेस्ट खेलने हैं, उसमें बाबर आजम टेस्ट टीम के कप्तान नहीं होंगे। उसमें सरफराज अहमद, जिन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में वापसी की और खुशकिस्मती से उन्होंने रन्स भी बड़े स्कोर कर दिए, क्योंकि माजी में जो उन्होंने इससे पहले 49 टेस्ट खेले हुए थे, इतने रन्स वो नहीं उसमें स्कोर कर पाए थे। और इतनी एवरेज से और इतनी बेहतर बैटिंग इतनी कंसिस्टेंसी के साथ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने परफॉर्म कर दिया। चलें, अब ये टीम में तो वो पक्के हो गए, लेकिन उन्हें कप्तान बनाने का फैसला हो चुका है। समझें कि वो जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उस पर शायद दस्तखत भी हो चुके हैं। और ये बात अब किसी भी दिन अनाउंस कर दी जाएगी। और उसकी वजह बाबर आजम की बहरहाल ख़राब कप्तानी और होम सीरीज़ में लगातार 3 टेस्ट हारना और फिर 2 टेस्ट ड्रॉ करना है, यानी कोई फतह पिछले 5 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को अपने मुल्क में नहीं मिली। तो जनाब मामला यहीं तक नहीं रुकेगा, बल्कि जो एक टसल की सूरत इस वक्त शान मसूद और बाबर आजम के दरमियान हो चुकी है कि उन्होंने नायब वाइस कप्तान होते हुए भी शान मसूद को टीम से बाहर रखा। तो अब शान मसूद पाकिस्तानी टीम की वनडे इंटरनेशनल में क़यादत संभालने वाले हैं, और बाबर आजम को वनडे की कप्तानी से भी हाथ धोने पड़ेंगे। टेस्ट और वनडे में वो सिर्फ एक नॉर्मल बैट्समैन के तौर पर, सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। और ज़ाहिर है कि प्लेयर वो बैटर वो दुनिया क्रिकेट के टॉप 2-3 प्लेयर्स में उनका शुमार होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तीनों फॉर्मेट्स में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। T20 में थोड़ी बैटिंग स्ट्राइक रेट और स्टाइल डिबेटेबल है, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में बहरहाल बेहतरीन कोई सान ही नहीं है बाबर आजम का इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये जनाब इन दोनों फॉर्मेट्स में मामला हो गया। अब क्या T20 से भी बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोने पड़ेंगे? तो जनाब इसका जवाब है कि नहीं। फ़िलहाल बाबर आजम को T20 में कप्तानी से हाथ नहीं धोने पड़ेंगे। T20 की वो कप्तानी करते रहेंगे, और उसकी वजह यह है कि जो पिछला वर्ल्ड कप गुजरा है उसके फाइनल तक पाकिस्तानी टीम ने रसाई हासिल की। फाइनल में पाकिस्तानी टीम हारी। ज़ाहिर है कि वो जो एक एग्रेशन है इंग्लैंड का, वो जो एक इस वक्त एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को उनको मैच करना पॉसिबल ही नहीं है इस वक्त किसी भी फॉर्मेट में। तो इसलिए वो फाइनल तक पहुंच गए जनाब पाकिस्तान, तो बड़ी बात है। इसलिए बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बरकरार रखा जाएगा। तो अब ये तब्दीलियाँ तो कप्तान की हो गई। टीम में क्या क्या चेंजेस आएंगी? आपने अभी बहुत सारे प्लेयर्स का कमबैक देखा, कुछ प्लेयर्स का आपने डेब्यू देखा। उसामा मीर को डेब्यू करवा दिया गया। फिर जनाब अब सरफराज अहमद का कमबैक हुआ है, और मीर हमज़ा का कमबैक हुआ एक तरह से, जबकि भी अपनी क्रिकेटिंग अर्ली नेशनल टीम में तो समझे कि वो मैचेस कोई ख़ास खेले ही नहीं है, लेकिन एक टेस्ट के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन अपने कमबैक से वो फ़ायदा नहीं उठा सके। तो इस तरह शर्जील खान का नाम लिया जा रहा था, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको क्लियरेंस PCB के चीफ़ की जानिब से नहीं मिल सकी। तो अब बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जो कि हारिस सोहेल इस वक्त वापस आएँ, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि वापस आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जो कि ज़ाहिर शाहिद अफरीदी की गुड बुक में है, और उसमें ज़्यादातर कराची के प्लेयर्स हैं, उसमें ज़्यादातर सिंध के प्लेयर्स हैं। ये भी एक बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क में कि हर चीफ सेलेक्टर एक मखसूस सोच के तहत आता है। उसका झुकाव एक किसी मखसूस शहर या सूबे की तरफ होता है, और फिर वो उधर ही के प्लेयर्स को ज़्यादा मौका देता है। कहने को तो ये पूरी सिलेक्शन कमेटी एक टीम के तौर पर काम कर रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चीफ सेलेक्टर इसमें वन मैन शो होता है। इसमें अभी शाहिद अफरीदी के साथ अब्दुल रज़ाक और हारून रशीद हैं, लेकिन जो फैसले जिस तरह के सामने आ रहे हैं, जिन प्लेयर्स की वापसी हो रही है, उससे पता चल रहा है, साफ एक तासुर मिल रहा है कि फैसले अकेले शाहिद अफरीदी कर रहे हैं, बाकी दोनों हजरात सिर्फ डमी पोजीशंस पर हैं, वो अपने पैसे पक्के कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो अब देखना है कि ये जो फैसले शाहिद अफरीदी के हैं, सरफराज अहमद ने तो उनके फैसले को दुरुस्त साबित कर दिया, क्या बाकी प्लेयर्स भी, और फिर ये कप्तानों की तब्दीली का जो मामला है, क्या इससे
पाकिस्तान की किस्मत बदल पाएगी? चूँकि चंद साल पहले तक पाकिस्तान की रैंकिंग टेस्ट में, वनडे में, टी20 में खासी बेहतर थी, जो कि बाबर आज़म की डिफेंसिव कप्तानी की वजह से ग्रेजुअली नीचे जा रही है। तो क्या पाकिस्तान वापस अपनी उस पोजीशन पर आ सकता है? और इस सिलसिले में अब आगे क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है, जो भी पेशरफ्त होगी मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप भी पूरी सिचुएशन से बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।